डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे CUET की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, ये 2 स्लॉट्स में एग्ज़ाम होगा, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 में हमारे पास रहेंगे 3 सेक्शन, स्लॉट 2 की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं स्लॉट 1 की। स्लॉट 1 में भी आपके पास कितने सेक्शंस रहेंगे? 3 सेक्शंस रहेंगे। 3 सेक्शंस में भी क्या क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा आपका लैंग्वेज, सेकेंड पार्ट इसमें आपका रहेगा डोमेन सब्जेक्ट, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा जनरल टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि ये जो तीनों सेक्शंस है, इन सब में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका जनरल टेस्ट का रहेगा। कितना वेटेज है इसका? इसका वेटेज है 300 मार्क्स का। तो जनरल जो टेस्ट है उसका जो वेटेज है वो हमारा कितना रहेगा? 300 मार्क्स का रहेगा। इसीलिए इस पर अगर हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है तो हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें स्कोरिंग करना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, हमारे चांसेस हमारे सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे आज जनरल टेस्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है 300 मार्क्स का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जनरल टेस्ट के सारे लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उससे पहले हमारा जो समर्थ एग्ज़ाम प्रेप है वो प्ले स्टोर में जाके एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको जितने भी जनरल टेस्ट के जो लेक्चरर हैं, आगे के जितने भी लेक्चर हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 सेक्शंस में। तो यहाँ पे देखिए आप, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब सेक्शन जो 3 है इसके अंदर हमारा क्या होगा? जनरल टेस्ट आएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल टेस्ट जो है कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। वो कैसे होगा, उसमें भी क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 3 के अंदर आ गया हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में हमारे क्या क्या है? इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट ये लोग कवर करेंगे। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से कवर करेंगे? एक तो आ गया जनरल नॉलेज, जो नॉर्मली जीके होता है, जनरल नॉलेज। सेकंड आएगा आपका करंट अफेयर, जो करंटली जो भी चलती रहती है, वो सारा जो अफेयर है वो करंट अफेयर में आ जाएगा। तो सेकंड जो सेक्शन हो गया इसका करंट अफेयर हो गया। थर्ड और फोर्थ, ये जो 2 सेक्शन है, इसमें आपका क्या क्या रहेगा? एक तो रहेगा रीजनिंग और फोर्थ रहेगा आपका मैथ्स। तो कुल मिला के जो आपका ये सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, इसमें जो जनरल टेस्ट है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। जनरल नॉलेज हो गया, सेकंड आपका करंट अफेयर हो गया, थर्ड आपका रीजनिंग हो गया और फोर्थ आपका मैथ्स हो गया। अब आप ये देखिए कि चारों ही सब्जेक्ट, अच्छा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न इन्होंने इस तरह से ये लोग सेट करके रखेंगे कि जो टिपिकलिटी लेवल है वो 10th क्लास तक का इन्होंने एक रखा है कि 10th क्लास तक का जो है टिपिकल लेवल हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उस तरह से हम देंगे 10th लेवल तक का। तो ये चारों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, पढ़ना इजी है, और अगर हम इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम इनकी बात करेंगे आज। आगे की हम देखते हैं क्या है। जो जनरल टेस्ट सिलेबस है, इसके पूरे सिलेबस की हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या है सिलेबस और क्या सिलेबस नहीं है। इसमें हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, जीके, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग। क्लियर? अब हम इसके आगे बात करेंगे केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग की। जीके और करंट अफेयर की हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, मेन हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा मैथ्स पे और रीजनिंग पे। तो अब हम बात करेंगे मैथ्स सिलेबस की कि हमारे मैथ्स में जो है एग्ज़ाम होगा, मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उनको किस किस तरह से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा है नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम है, मैथ्स हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है वो क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। अच्छा, नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि इसको एक बार हमने अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो जितने भी आगे टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिक में नंबर सिस्टम, वो आपको मालूम ही है कि सब जगह काम आना है। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि हमारा बेसिक जो है बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारा नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये सारे जो टॉपिक हैं इजीली कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो नंबर सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड जो इसका टॉपिक है वो एजेज हैं, आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राम रहीम से इतना बड़ा है, मोहन इतना बड़ा है, तो वो कितना डिफरेंस होगा, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि, ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। फोर्थ जो है हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। फिफ्थ रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, अनुपात और समानुपात।
तो ये जो जनरल जो टॉपिक होते हैं मैथ्स के, ये सारे यही टॉपिक हैं। कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से टॉपिक ला के यहाँ रख दिया इन्होंने और हमारे उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनरल टॉपिक हैं वही इन्होंने सारे रखे हैं सिलेबस के अंदर। फिर हमारा बात करते हैं हम 6th में एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसके साथ साधारण ब्याज के साथ साथ दूसरा कौन सा आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 9th जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्क एंड टाइम रहेगा, कार्य और समय, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा पाइप और सिस्टम्स, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, ये आपस में आप कोरिलेट कर सकते हो, ये लगभग सेम से होते हैं। मतलब इन दोनों में से अगर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो सेकेंड टॉपिक जो है वो पढ़ने में थोड़ा ईजी रहता है। ओके, फिर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, समय और दूरी, चाल, दूरी, समय, ये सारे जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। फिर हम बात करते हैं एरिया, वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम। एरिया आपको सबको मालूम ही है क्या होता है, वॉल्यूम भी मालूम है, इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लोग ये इसके लेक्चर लेंगे, तब हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक टॉपिक आ जाता है बोट्स एंड टाइम, जो पानी में नाव है, नाव से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आ जाएंगे। फिर हमारा परसेंटेज हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में अलजेब्रा। तो ये जो 15-16 टॉपिक हैं ये सारे हम लोग कवर करेंगे, हमारे जो अगले नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उन सभी में हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, हमारा जो पढ़ाने का वे रहेगा, तरीका रहेगा हमारा, जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्ले स्टोर में जाके आप हमारी जो एप्लीकेशन है समर्थ एग्ज़ाम प्रेप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कंटिन्यू जो है सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। उन लेक्चर जो आगे के लेक्चर हैं उसमें हम लोग किस तरह से ये मैथ्स का सिलेबस कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टोटल जो टीचिंग आवर्स रहेगा, टोटल जो है हम लोग 30 आवर्स की जो है क्लासेस लेंगे, 30 घंटे की क्लास लेंगे, केवल और केवल मैथ्स सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या है 30 घंटे की टोटल क्लास लेंगे। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 800 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन आप ये मत सोचो कि 800 लिखा है तो 800 क्वेश्चन ही कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मेनली हमें जो पढ़ना है, हमें जो स्टडी करनी है, वो ऐसा नहीं कि ठीक है हवा में पढ़ लिया, नहीं, ये नहीं करना है। हमें हमारे सिलेक्शन के लिए ही स्टडी करनी है, क्लियर सी कट बात। अच्छा, सेकंड, कोई भी टॉपिक होगा हम स्टडी करेंगे तो पूरे बेसिक से चलेंगे एकदम, क्योंकि क्या है जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तब तक क्या है चीज़ें कवर नहीं होगी। बेसिक अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ऊपर के डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, ऊपर की चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे, तो क्या है नीचे की चीज़ तो आती ही नहीं है, ऊपर का कर लेंगे, एक बार वहाँ पे क्लासरूम में कर लिया चलो आ गया, लेकिन बाद में जब खुद सोल्व करने बैठेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो हमें क्या करना है, बेसिक जो है हमारा बहुत फंडामेंटल जो है, बेसिक्स जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो अगर मजबूत होंगे तो चीज़ें अपने आप जो है आगे सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये शेड्यूल रहेगा। टोटल टीचिंग आवर्स रहेंगे 30। मैथ्स जो है हमारा आपके जो CUET का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो मैथ्स का आएगा सिलेबस वो हम लोग 30 घंटों में कंप्लीट करेंगे। कम से कम 800 क्वेश्चन हम लोग लेक्चर में करेंगे ही करेंगे। 800 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, हम ज़्यादा ही करेंगे। चलिए, अब ये तो बात हो गई मैथ्स के सिलेबस की। इसके साथ साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, ये आपका है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस में सिंपली आपको मालूम है कि स्टार्टिंग के जो टॉपिक होते हैं, एक होता है अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिटिकल, ये सब की सीरीज आती है। तो हम इसमें हम लोगों ने ये तीनों टॉपिक जो है एक ही टॉपिक में कवर कर दिया है। एक ही टॉपिक में कवर कर दिया है सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज होती है वो भी पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल जो सीरीज होती है वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, सेकेंड टॉपिक हो गया आपका एनालॉजी, जो कि आपको सबको मालूम ही है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, चीज़ों का वर्गीकरण बोलते हैं हिंदी में, वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, दिशा से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम लोग लेक्चर लेंगे। ब्लड रिलेशन, कि भाई खून के जो रिश्ते होते हैं उससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक रहता है, उसके बारे में हम करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, आपको मालूम है कि रीजनिंग में जो बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है, वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 30% जो रीजनिंग वो आ जाएगी।
क्लियर है? क्योंकि मेनली क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग में ही थोड़ा सा दिमाग, एनालिटिकल दिमाग होना चाहिए, उसमें एनालिटिकल दिमाग चलाना पड़ेगा अपने को। तो कोडिंग और डिकोडिंग, कोई कोड है उसको डिकोड कर लिया, डिकोड अगर है तो उसको कोडिंग बनानी हो, तो वो सब करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीज़ अगर कर ली तो हमारा ये चीज़ आ गई तो 30% रीजनिंग तो कंप्लीट हो जाती है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग नॉर्मली जो सब्जेक्ट टॉपिक होता है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक एंड टाइम हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाइस हो गया। डाइस जो हम लोग ये लूडो वगैरह खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो डाइस यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% आता ही आता है और बहुत ईजी होता है। तो जब हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे तो बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं होता है। तो डाइस है, बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से कवर कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट है, पजल टेस्ट है और मिसिंग नंबर है। तो इन सब में एक जो ये पजल टेस्ट है, इस पर हमें से थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा कि क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग पजल्स आती हैं, तो अब वो इनको किस तरह से सोल्व करना है उसकी थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो पजल टेस्ट जो है, एक बार कुछ 10-15 पजल्स अगर हम सोल्व करेंगे तो उसके बाद अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा और पजल अपने आप सोल्व होने लग जाएगी। तो बेसिकली जो आज का ये वीडियो है, इसमें हमने ये बताने की कोशिश करी है कि आपका CUET का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 में भी आपके 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है आपका लैंग्वेज का आ गया, सेकंड आपका आ गया डोमेन सब्जेक्ट का, और थर्ड आपका आ गया जनरल टेस्ट का। अब जनरल टेस्ट पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि इसका नंबर ऑफ जो मार्क्स है, जो वेटेज है इसका सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमें अगर एग्ज़ाम में सफलता पानी है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो जनरल टेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। और बात तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि हमारा जो ऐप है उसके बारे में मैं एक बार बता ही चुका हूँ आपको, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, समर्थ एग्ज़ाम प्रेप के नाम से है वो। बाकी नेक्स्ट जितने भी वीडियो हैं आपको उस ऐप पे मिल जाएंगे। और अगले लेक्चर से हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है, मैंने आपको बताया ही चुका हूँ, नंबर सिस्टम। क्योंकि अगर नंबर सिस्टम आ गया तो आप ये मान के चलिए कि 25% जो है आपकी जितनी भी क्वेरी होगी मैथ्स में वो रिजॉल्व हो गई। तो नंबर सिस्टम हमें बहुत ही बेसिकली पढ़ना है और स्ट्रांगली उस पर कमांड करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।